आज की कहानी का शीर्षक है स्वार्थ बनाम प्रेम। एक बार आते जाते स्वार्थ और प्रेम में टक्कर हो गई। प्रेम ने खुद को महान दिखाते हुए स्वार्थ से नमस्कार किया। स्वार्थ भी कम बुद्धिमान तो था नहीं। उसने भी बड़े विनम्र स्वभाव में प्रेम का जवाब दिया और हालचाल पूछने लगा। यह देखकर प्रेम को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि भाई, आज तक आपकी गुणों की निंदा ही सुनी है, तो आज आपका स्वभाव इतना मृदुल कैसे? लगता है इसमें भी आपका मतलब होगा। यह सुन स्वार्थ एक गहरी मुस्कान लेते हुए प्रेम को देखने लगा। ऐसा लग रहा था वह कोई गहरी विचरण कर रहा था। यह देख स्वार्थ की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह उत्सुकता से बोला, देखो स्वार्थ, मेरा गुण भले ही प्रेम है, मगर मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है और तुम्हें बताना होगा। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। और स्वार्थ को बड़े ही प्रेम से अपने घर ले जाकर बैठाया, उसकी आवभगत की और खूब सेवा की। जब संध्या का समय हुआ तब स्वार्थ ने प्रेम को बुलाया और अपने पास बैठाकर बोला, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे? आओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। इस पर प्रेम मुस्कुराया और बोला, मुझे पता ही था मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है जो दुनिया को हरा सकती है। चलिए बताइए, आपने इतना विनम्र स्वभाव क्यों किया? तब स्वार्थ ने बोला, भाई, तुम में और हम में कोई बड़ा या छोटा नहीं है और ना एक दूसरे से अलग है, या यूं कहें हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर प्रेम थोड़ा हठीले स्वर में बोला, तुम मेरे जैसे कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई भी काम स्वार्थ के लिए करते हो। तब स्वार्थ ने कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा की क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ था। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि तुम्हें कारण जानना था। एक माँ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है क्योंकि उसके पीछे मैं होता हूँ। अगर मैं न होता तो वह प्रेम नहीं करती। इस पर प्रेम बोला, मुझे प्रमाण चाहिए, मैं नहीं मानता। तब स्वार्थ ने कहा, अगर प्रेम महान है तो वही प्रेम वह दूसरे के पुत्र से भी करती, लेकिन उसका स्वार्थ है कि वह आगे चलकर उसका सहारा बनेगा। इस पर प्रेम बोला, अच्छा ये बताओ, एक दूधमुहा बच्चा जिसे संसार में कोई भी जानकारी नहीं है, वह अपने माँ से इतना अटैच क्यों होता है? स्वार्थ बोला, मैं जो होता हूँ कि मेरा आहार मेरी माँ ही तो है। प्रेम बोला, कितने ही लोग भगवान की भक्ति में अपने को कष्ट देके मंदिर जाते हैं, तो उसमें तुम कहाँ होते हो? फिर क्या था, दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गए उदाहरण देखने। कोई लेटता हुआ जा रहा था अपने पुत्र के लिए, तो कोई राम नाम जपते जा रहा था अपने परिवार के लिए। उन्हें कोई भी वहां ऐसा नहीं मिला जिसका भाव शून्य हो। दोनों वहां से थके हारे आए। स्वार्थ तो सो गया, मगर प्रेम को नींद कहां से आने वाली थी? वह सोचता रहा, बस सोचता रहा। जमाना बहुत ही उन्नत कर चुका था, ऑप्शन भी बहुत थे। फिर प्रेम स्वार्थ को लेकर गया एक देश के सीमा पर। वहां देखा कितने ही सैनिक अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां दे रहे थे। प्रेम बोला, इसमें तुम कहाँ हो? स्वार्थ बोला, हर सैनिक के दिल में। प्रेम बोला, वह कैसे? स्वार्थ बोला, जो जमीन इनके पूर्वजों की खून पसीनों से सींची गई है, वह इस पर चाहते हैं कि हमारा अधिकार हो और उनकी आने वाली पीढ़ियां न कि गुलाम बन के रहे,
बल्कि आजादी और खुशी से जीवन बिताएं। अरे ये क्या, यहाँ तो अपने साथ गर्व भी आ गया। ये नहीं चाहते कि हमारी मान प्रतिष्ठा किसी के भी सामने कम हो। अगर इसमें हम तीनों का संगम नहीं होता तो ये यहाँ इस तरह आपस में लड़ नहीं रहे होते। अब देखो, यह युद्ध भी मेरी वजह से रुकेगा। गर्व और प्रेम बोले, नहीं, तुम्हारी वजह से? यह कैसे? स्वार्थ उन दोनों को लेकर चला जाता है जहां पर दोनों देश आपस में समझौता कर रहे होते हैं। इस युद्ध से हम दोनों के राष्ट्र में बहुत ही हानि हुई है। अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो हम दोनों देशों को किसी दूसरे देश की शरण लेनी पड़ेगी और हमारा देश बहुत साल पीछे चला जाएगा। यह देख प्रेम को अपने सवाल का जवाब तो मिल गया था, मगर आज वह पहली बार दुखी था।